नमस्ते। मेरे चैनल में मैं सबको स्वागत करती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे दैट मैं ऐसा इतना सच सवर की क्यों हूँ अभी। एक्चुअली आज मैं भी रेसिज्म के बारे में ही कुछ बात करना चाहती हूँ, जो कि पहले से ही ये रेसिज्म जो है पहले से ही वो चला आ रहा है, लेकिन अभी ये वाइल्ड फायर की तरह इतना स्प्रेड हो जा रहा है इधर बहुत साइड में कुछ हेट्रेड स्पीच हो, या फिर बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट के बाहर रहते हैं एंड उन लोगों को ये सब कुछ खुद फेस करना पड़ रहा है। और मेरा ये वीडियो मैं हिंदी में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे नॉर्थ ईस्ट के बाहर के जो लोग फ्रेंड्स हैं या मेरे सब्सक्राइबर्स जो कोई भी है, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग को भी समझने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। आई नो आई एम नॉट डाउटिंग दैट आपको इंग्लिश नहीं आता, लेकिन फिर भी ये समझाने के लिए दैट हम लोग नॉर्थ ईस्ट से हैं, तो इसका मतलब ये नहीं दैट हम लोग आप लोगों से अलग है। कल्चरल डिफरेंस, लैंग्वेज डिफरेंस, ये सब हो सकता है, पूरे वर्ल्ड में अलग है, ये है कि नहीं। तो एक्चुअली या आज मैं मेरे साइड से मैं क्या सोचती हूँ उसके बारे में शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हम सब का ये जो थॉट है ऑलरेडी बहुत लोगों ने शेयर किया है, ओपिनियंस बहुत लोगों ने शेयर किया है, और ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है दैट सभी लोग ये प्लेटफॉर्म यूट्यूब कितना अच्छा से पेश कर रहे हैं, मतलब ऐसे इश्यूज प्रॉब्लम्स को लेके भी। तो ये सब देख के अच्छा लगता है। और आई नो आई एम लेट इस वीडियो को बनाने के लिए, बट सोच के मैं सारे वीडियोस देखती हूँ ये जो बनाते हैं ना मेरे लाइक यहाँ के लोग, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो वो देख के अच्छा लगता है, खुद में भी वो लाइक एक कॉन्फिडेंस आता है ना। तो मैंने भी सोचा चलो मैं भी मेरे साइड से मैं क्या सोचती हूँ वो मैं अगर आप सबको शेयर कर पाती हूँ तो मुझे खुद से भी अच्छा लगेगा। वैसे मैं इतना नॉर्थ ईस्ट के बाहर में लॉन्ग स्टे में मैं नहीं रही हूँ। मैं एक बार नेपाल गई थी, वो फॉर 10 डेज, तो 10 डेज ऐसा के लिए तब मैं बाहर थी। और उस टाइम में भी मुझे लोग नेपाली समझे थे, तो उसकी वजह से मेरा थोड़ा एडवांटेज भी हुआ था। उसके बाद एक बार बेंगलुरु गई थी, बेंगलुरु एंड चेन्नई, तो वहाँ पे भी मुझे नेपाली ही समझा था। तो मुझे पूछा था नेपाल से है क्या, ऐसा ना। तो उस टाइम में मुझे ऐसा रेसिज्म टाइप मतलब बुरा से कोई कमेंट नहीं मिला, लकीली मुझे नहीं मिला। वैसे भी मैं लॉन्ग स्टे में नहीं रही, लाइक आई सेड अर्लियर। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथ नहीं हुआ है तो किसी और के साथ मतलब नहीं होगा, या फिर जिसके साथ हो रहा है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नो, उससे मुझे फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि हम सब तो ह्यूमंस ही है। आप भी ह्यूमंस हो, हम भी ह्यूमंस है। तो अगर हमें ऐसा मुझे ये फेस करने के लिए नहीं मिला, लेकिन एक दिन मुझे मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, मेरे नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा। अगर इस जनरेशन में हम लोग ये वॉइस रेस नहीं करते, ये अवेयरनेस क्रिएट नहीं करते हैं, तो फिर ये जनरेशन से जनरेशन ये पैस ऑन होता जाएगा। और इसका एक बहुत बड़ा, एक ही नहीं बहुत सारा मतलब रीजंस होगा। उनमें से कुछ मैं जो समझती हूँ, जो मतलब एकदम अभी जो एक्शन लेना चाहिए वो ये है दैट मतलब कुछ चेंजेस, कुछ चेंजेस, वो चेंजेस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो वो ये है दैट हम लोग का इंडियन टेक्स्ट बुक्स अभी जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब हम लोगों ने इंडियन हिस्ट्री पढ़ा है, लेकिन यहाँ का तो वो सोशल स्टडीज में नहीं था। लेकिन वो जो हम लोग का हिस्ट्री है, हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का बार अहोम एज ए होल जब पहले था, तो नॉर्थ ईस्ट का जो वो हिस्ट्री है वो भी इंडियन टेक्स्ट बुक्स में, दूसरे स्टेट्स में भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। चैप्टर्स में 1-2 चैप्टर हम लोग के यहाँ का भी होना चाहिए, तभी बच्चों को समझ में आएगा दैट ये बोल की भी एक जगह है। जब हम लोग छोटे थे, जब हम लोग छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में पढ़ते थे, हम लोगों ने तो कभी छोटा नागपुर प्लेटू नहीं देखा था, दिकान प्लेटू नहीं देखा था, लेकिन फिर भी हम लोग ने पढ़ा, हम लोगों ने जाना, और हम लोगों ने वैसे ही ये चीज को जानते हुए हम लोग बड़े हुए, तो हमें वो अपना जैसा ही लगता है। लेकिन अगर देखिए वो बाहर के स्टेट्स के बच्चे, अगर वो लोग नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग के बीच में, अगर थोड़ा सा भी वो लोग जानकारी नहीं ले रहे हैं हमारे लिए, तो बाद में जाके जब वो बड़े होंगे तो उनका जो वो थिंकिंग है वो ऐसा ही रह जाएगा। वो ऐसा ही रहेगा दैट ये लोग चिंकीज है, नॉर्थ ईस्ट के है, चिंकीज है तो इंडियंस नहीं है। तो वो उन लोगों के हिसाब से, वो बच्चों के हिसाब से यही होगा दैट जैसा अभी
कुछ बड़ों बहुत सारा मेजॉरिटी में ही है, तो लोगों में उनमें से कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, तो इसीलिए मैं मेजॉरिटी बोल के जनरलाइज कर रही हूँ। तो ये चीज जो है मतलब दैट इंडियंस शुड लुक लाइक दिस, नो, ऐसा फीचर्स होना चाहिए, दैट नोज पॉइंटेड होना चाहिए, आईज बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा तो कोई ऐसा नहीं है ना। ज्योग्राफिकली मतलब हम लोग का जैसे फीचर्स अलग अलग है, पहाड़ है, हम लोग का प्लेन रीजन है, उसके बाद डेजर्ट है, जैसे हम लोग का एनवायरमेंट में ही फिजिकल फीचर्स में भी ज्योग्राफिकली सब अलग है, तो फिर हम लोग का ह्यूमन फेशियल फीचर्स भी तो अलग होना चाहिए ना। तो इसमें ये बात मतलब चाहिए नहीं, हो सकता है दैट हम लोग का फेशियल फीचर्स ह्यूमन का ये भी अलग हो सकता है एक ही रीजन का। वो नॉलेज हम लोग को नेक्स्ट जनरेशन को भी पास ऑन करना चाहिए। और अभी के लिए तो अरुणाचल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने पारस को वो यूट्यूबर जिसने नॉर्थ ईस्ट को क्रिटिसाइज किया है, तो उसको अरुणाचल में लाके अभी उसको हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्लासेस दे रहे हैं। तो यू सी हाउ काइंड वी आर। और अगर उसका एटीट्यूड अलग रहा तो आई डोंट नो व्हाट फर्दर एक्शंस वुड बी टेकन अगेंस्ट हिम, दैट टाइम विल टेल। और वैसे ही मतलब अगर हम लोग इस चीजों को ना लाइक कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है दैट जस्ट चिंकी बुलाने से क्या होता है, बस ये बोलने से क्या होता है, छोटी छोटी चीजों से ही फर्क पड़ता है। जैसे एक इंसान से वन पर्सन कैन मेक ए डिफरेंस, एक इंसान से ही तो चेंजेस बदलाव आ सकता है। वैसे ऐसे छोटी छोटी चीजों से ही डिस्क्रिमिनेशन आ सकती है। आज ये है कल वो है, उससे लेके बहुत बड़ी बड़ी, और अभी छोटी नहीं है, अभी बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो नॉर्थ ईस्ट के लोग फेस कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के बाहर दिल्ली में अपने ओन कंट्री में ही हम लोग सेफ फील नहीं कर रहे। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे आप लोग एक बार ह्यूमैनिटी की तरफ से भी सोच के देखो ना। ठीक है टेक्स्ट बुक्स में नॉर्थ ईस्ट के बारे में नहीं है, लेकिन आप लोग को थोड़ा ह्यूमैनिटी भी होना चाहिए ना, दैट सारे ह्यूमंस तो एक ही है। तो वही डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी फील्ड में, नो मैटर व्हाट, द स्किन कलर, द रेस, जो भी हो, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हम सब ओवरऑल ह्यूमंस ही है। तो कुछ फेशियल फीचर्स को लेके उन लोग के ऊपर कुछ एजम्पशन हम लोग नहीं करना चाहिए। अभी इफ आई एम टॉकिंग टू समवन वेरी फ्रीली, अगर मैं किसी के साथ फ्रेंडली हो रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं दैट मैं इजी हूँ। तो कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग स्माइल करते हैं, ज्यादा स्माइल करते हैं, मतलब वो लोग बहुत नाइस है, काइंड है, तो वो लोग बहुत ईजी होंगे गर्ल्स के साइड में। अगर सोचिए कुछ लोग सोचते हैं, हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो एक्चुअली मैंने किसी पोस्ट में बहुत आई थिंक 2 years बैक ऐसा किसी पोस्ट में पढ़ा था, कमेंट्स में पढ़ा था एक्चुअली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज वी आर बीइंग नाइस टू यू इट डजंट मीन दैट वी आर इजी। अरे हम लोग ह्यूमंस है, तो ह्यूमंस से अगर अच्छे से बात नहीं करेंगे, ह्यूमंस को देख के स्माइल नहीं करेंगे, तो किसे देख के स्माइल करेंगे? किसके साथ हम लोग अच्छा से व्यवहार करेंगे अगर ह्यूमंस के साथ ही नहीं करेंगे? आप खुद सोच के बताइए। आज मैंने ये कुर्ता और ये इयररिंग्स और ये बिंदी वगैरह सब लगाया हुआ है, आपके कल्चर को हम लोग भी एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम लोग ये नहीं पहन रहे हैं, इट डजंट मीन दैट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग। सबका अलग अलग कल्चर है। आप लोग अगर हम लोग का असम का ट्रेडिशनल नहीं पहन रहे हो, तो इट डजंट मीन दैट आप लोग असम के कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इजंट इट? तो उसी तरह से जस्ट बिकॉज हम लोग सलवार कमीज नहीं पहन रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इंडियन नहीं है। ओके, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और अभी त्योहार के बारे में भी बोलिए, दिवाली हो, तीज हो, करवा चौथ हो, या फिर हमारे यहाँ के त्योहार ना बिहू हो, या फिर हम लोग के ट्राइबल फोक ट्रेडिशंस जो है, उन सबको अभी आप लोग को इतना इन सब के बारे में नॉलेज नहीं, हम लोग को भी इतना आप लोग की जगह के एकदम डीप शायद लोकल कुछ रिचुअल्स के बारे में नहीं पता होगा। आप लोग को भी हम लोग के यहाँ के बारे में नहीं पता। हम लोग ट्राई कर रहे हैं आप लोग के बारे में जानने के लिए। अच्छा लगता है, अच्छा ठीक है, ये किसी को अच्छा लगता है कुछ रिसर्च करके एक्सप्लोर करके, लेकिन किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो इसको भी मैं अभी जनरलाइज नहीं करती हूँ। इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। तो ठीक है, इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपको किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है, तो उसके ऊपर ना ज्यादा बकबक भी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अभी कहते हैं ना, हाफ नॉलेज इज इंजीरियस,
इज वेरी इंजीरियस। तो अगर आपको नॉट ईस्ट के बारे में अच्छे से नहीं पता तो आपको अच्छे से गूगल कर लेना चाहिए। आजकल तो रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल है। या ऐसा नहीं है कि अगर आपको बुक स्टोर जाना है, बुक्स खरीदना है नॉट ईस्ट के ऊपर, पढ़ाई करनी है उसके ऊपर, उसकी भी जरूरत नहीं है आपको। तो यूट्यूब भी है अभी प्लेटफॉर्म, और गूगल में भी आप डायरेक्ट सर्च करके देखो तो सब अच्छी तरह से आ ही जाता है ना। हम नॉर्थ ईस्टर्न लोग खुद को इंडिया की पार्ट समझते हैं, तो फिर आप लोग हमें आपका पार्ट क्यों नहीं समझते हो? हम सब तो एक ही है ना, वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये ब्रदरहुड क्यों नहीं है हम लोग के बीच में? ये होना चाहिए। एंड आई जस्ट होप अभी ये जो हुआ है, ये पारस का इशू का वजह से तो बहुत मतलब सबको अभी अवेयरनेस भी हुआ है। तो आई जस्ट होप जिन जिन लोगों को ये इसके बारे में नहीं पता था, दैट इट्स ओके टू कॉल समवन चिंकी, इट्स ओके टू डिस्क्रिमिनेट पीपल फॉर देयर रेशियल फीचर्स, स्पेशली द नॉर्थ ईस्टर्न पीपल। तो आई जस्ट होप कि अभी आप लोग को भी ये नॉलेज मिला है, ये सबक मिला है, दैट ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। बिकॉज सुनने में ये छोटा लग सकता है, लेकिन ये छोटी छोटी बात ही बात में जाके बहुत बड़ी बन जाती है, तो वही प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए से नो टू रेसिज्म। और उसके साथ ही रिसेंटली एक न्यूज़ में आया है एक वीडियो जो इतना वायरल हुआ है, एक लड़की के साथ इतना टॉर्चर हुआ है। तो ये सब देख के भी ना बहुत मन घबरा जाता है। नो मैटर व्हाट द नेशनैलिटी दैट गर्ल बिलोंग्स। अभी वो सुनने में आया है दैट वो लड़की किसी और कंट्री से बिलोंग करती है, बांग्लादेश। तो जो भी हो, जहाँ की भी हो, कोई ऐसा नोबडी डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड दिस वे। किसी के ऊपर ऐसा व्यवहार हो, ये ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। कितना ये डेंजरस है, कितना स्कैरी है। एंड हमें एक्चुअली इन सब के बारे में बताना चाहिए। इवन हमारे मेल फ्रेंड्स को भी ये बातें हमें बताना चाहिए दैट दिस थिंग्स आर नॉट कंफर्टेबल। ऐसा इशू जब आता है कुछ केसेस एंड ऑल ना, तो हमें इसके बारे में खुल के बात करनी चाहिए। एक्चुअली आप अगर आपके मेल फ्रेंड्स हो तो उनसे अच्छी तरह से बात कीजिए, बोलिए उनसे दैट दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट कंफर्टेबल, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर रियली रियली नॉट कंफर्टेबल। क्योंकि ये जो उस टॉर्चर के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। जब देखा था ना वो वीडियो, तब एकदम मतलब द ब्लड स्टार्टेड बॉइलिंग विद इन मी, और स्पेशली वो जो फीमेल जो इन्वॉल्व थी, उनको देख के तो मुझे और गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। मतलब वो एक लड़की होके लड़की का तकलीफ नहीं समझ पाई, लड़की का दर्द नहीं समझ पाई। इतना मतलब वैसे भी क्या बोल सकते हैं, अभी तो हम लोग ह्यूमंस होके, हम लोग तो इंसान ही है, इंसान होके इंसान की तकलीफ दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं। और इंसान को ही हम लोग अटैक करते हैं, मारते पीते, मतलब मार डालते हैं। पता नहीं ऐसा इतना मन में हम लोग का गुस्सा, इतना हम लोग के मन में एक दूसरे के लिए तनाव पैदा हो गया है। ऐसा होने से लड़कियां सेफ नहीं है। ऑटो से जाओ तो सेफ नहीं है, टैक्सी से जाओ तो सेफ नहीं है, बस से जाओ तो सेफ नहीं है। रेप रेप रेप, अनादर डे अनादर रेप। घर में डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार, बाहर में इन सब के शिकार। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना तकलीफ देखिए क्या मिल रहा है लोगों को। और यहाँ पे असम में रिसेंटली दो एकदम बच्चों के साथ जो रेप केसेस हो गया है, दीपशिखा और सुमीला के साथ, वो एकदम दिल दहला देने वाली है। सुमीला इतनी छोटी, दीपशिखा भी बहुत छोटी। उन दोनों को क्या पता इन सब के बारे में, उन लोग के साथ क्या हो रहा था पता नहीं उन लोग को। ओह माय गॉड, ये फील करना भी मतलब इट रियली ब्रेक्स योर हार्ट। इतनी छोटी छोटी बच्ची, उन्होंने तो जिंदगी देखी भी नहीं, लेकिन फिर भी जो जिंदगी देख रहे हैं क्या बोलूं मैं अब उन्हें। अगर यही ह्यूमन टेंडेंसी है, अगर आप अपने इस अंदर के इस दानवी फीलिंग को अगर आप शांत नहीं कर पा रहे हो या फिर आप कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हो, तो प्लीज आइसोलेट योरसेल्फ। कहीं अकेले खुद को किसी कमरे में बंद कर दो, जाओ भगवान के मतलब थोड़ा मेडिटेशन करो, होली बुक्स पढ़ो, शायद कुछ अकल में आ जाए। थोड़ा जाओ, खुद को आइसोलेट करो। जब तुम्हें ऐसा लगे दैट तुम्हारे अंदर कुछ ये बुरा चीज, ये फीलिंग हावी हो रहा है ना, तो उस टाइम में अगर यू आर नॉट बीइंग एबल टू कंट्रोल दैट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर जाओ खुद को अकेले अंदर कहीं बंद करो। किसी का लाइफ ऐसा खराब मत करो। मेरे आज की वीडियो से मैं यही सबको एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ, और वो ये है दैट
हमें एक्चुअली इन सारी चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जाने माने इंसान के साथ, जिससे आप बात करते हो। दूसरों के बारे में बिचिंग करना या फिर किसी और के बारे में गॉसिप करने से अच्छा इन सारे टॉपिक के ऊपर बात कीजिए। रेसिज्म के ऊपर बात कीजिए, रेप के ऊपर बात कीजिए, इनजस्टिस के ऊपर बात कीजिए। शायद तब हम लोग का सिस्टम थोड़ा सुधर जाए, क्योंकि लोगों से ही तो सिस्टम बन रहा है ना। Racism is not comfortable, rape is not comfortable, injustice is not comfortable. I say no to racism, I say no to rape, and I say no to injustice. And justice should be served for each and every victim who is suffering, जिनका सोल अभी भी सफर कर रहा है, लेकिन जस्टिस शायद नहीं मिला, बिकॉज हम लोग का जुडिशियरी सिस्टम तो वैसा ही स्लो है। तो लेट अस ऑल स्टैंड यूनाइटेड।